नमस्कार दोस्तों, हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सार्थक श्योर सक्सेस पॉइंट में आप सबका पुनः स्वागत है। आइए दोस्तों, हम लोग जो है प्रश्नावली 10 के बी के शेष बचे हुए प्रश्नों को हल करते हैं। तो आज हम लोग प्रश्न नंबर 9 को हल करेंगे। प्रश्न को हमने लिख रखा है, आप लोग पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद जो है आगे हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 9 को हम लोग रीड करेंगे। यहाँ लिखा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में ए बी और ए सी दो जीवाएं हैं, जहां ए बी बराबर ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो जीवा बी सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, हमने वृत्त बना रखा है। आपको भी सर्वप्रथम एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाना है, जिसमें कि ए बी और ए सी दो जीवाएं दी हुई हैं, जो कि दोनों बराबर हैं और दोनों की लंबाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। और एक तीसरी जीवा BC है, उसकी लंबाई हमको ज्ञात करना है। यानी कि सबसे पहले हम लोग जो है सर्वप्रथम हम लोग वृत्त बनाएंगे। और जो है मान लीजिए हमने सबसे पहले एक वृत्त बना लिया COR, यानी जिसका ओरिजिन यानी केंद्र O है और उसकी जो है रेडियस R। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे। वृत्त के बाद दो बराबर जीवाएं AB और AC खींचेंगे, और AB और AC जीवा खींचने के बाद जो उस दूसरा पॉइंट B और C होगा, उसको मिलाते हुए एक नई जीवा बनाएंगे BC, उसी की लंबाई ज्ञात करनी है। मान लीजिए ये बिंदु A है, यहाँ पे हमने बिंदु A ले लिया, और यहाँ पे मान लीजिए हम लोग बिंदु B ले लेते हैं। तो इस प्रकार A और B को मिलाएंगे तो जो है पहली जीवा बन जाएगी, और दूसरी जीवा AC, यानी कि लंबाई 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, यानी कि दोनों जीवाएं बराबर हैं। तो हम लोग जो है C, चलिए यहाँ ले लेते हैं। तो इसको जो है C बिंदु, अब हम जब लोग AB और AC को मिलाएंगे तो दोनों जीवाएं बन जाएंगी, और दोनों की लंबाई भी दिया हुआ है। तो चलिए इसको मिलाते हैं हम लोग, A से B को मिला दिया। अब हम लोग जो है A से C को मिलाते हैं, ये दो जीवाएं बन गई, और दोनों की लंबाई जो है, ये दोनों जीवाएं आपस में बराबर हैं, और दोनों की जो लंबाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। और BC की लंबाई ज्ञात करना है, यानी अब हम लोग B और C को मिलाएंगे, जो जो जीवा बनेगी इसी की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। तो हम लोग जो है इसको मिलाते हैं, ये हो गई BC, इसी जीवा की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। तो जो है हम लोग यहाँ सबसे पहले जो दिया है लिखते चलते हैं कि AB, जीवा AB बराबर AC बराबर 6 सेंटीमीटर, ये जो है दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ये सवाल में दिया हुआ है। अब उसके बाद दूसरी चीज क्या दिया हुआ है, त्रिज्या। ये जो वृत्त है केंद्र O से अगर हम A को मिलाएं, C को मिलाएं या B को मिलाएं, तो क्या हो जाएगी, हमारी त्रिज्या हो जाएगी, क्योंकि वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। तो अगर O को हम लोग C से मिलाएंगे तो ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी। तो चलिए हम लोग O से C को मिलाते हैं, और इसकी लंबाई दे रखा है 5 सेंटीमीटर। और अगर हम लोग O को A से मिलाएंगे या O को B से मिलाएंगे, ये भी हमारी त्रिज्या ही होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने इसी प्रश्नावली में पहले के प्रश्न में पढ़ा था कि जब हम लोग किसी दिया था कि वृत्त के केंद्र को ज्ञात करने के लिए रचना करनी थी, तो हमने देखा था कि जब कोई भी वृत्त में जीवा दी हुई होती है, तो वृत्त की जो जीवा होती है उसका जब हम लोग लंब समद्विभाजक खींचते हैं तो वो वृत्त के केंद्र से होके जाती है, और वही वृत्त का केंद्र होता है। तो हमने दो जीवाएं वहां पे खींची थी और उसका लंब समद्विभाजक खींचा था, और हमने वृत्त के केंद्र को ज्ञात करने के लिए रचना किया था। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, चूंकि ये बिंदु A है, यहाँ से हम लोग BC पर लंब समद्विभाजक खींचेंगे, और जो लंब समद्विभाजक खींचेंगे वो वृत्त के केंद्र से होके जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा कि जब इसका लंब समद्विभाजक खींचेंगे तो ये जीवा दो बराबर भागों में
बंट जाएगी, और जब जीवा दो बराबर भागों में बंट जाएगी तो अगर आधी जीवा की लंबाई हम लोग ज्ञात कर लेंगे तो उसी का जस्ट डबल कर देंगे तो पूरी जीवा की लंबाई मालूम हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग बिंदु ए से इस जीवा BC का लंब समद्विभाजक खींचेंगे, और लंब समद्विभाजक खींचते हुए जब हम उसको आगे बढ़ाएंगे तो वो जाकर के वृत्त के केंद्र से मिल जाएगी। तो ये जो है हो गया AO। अब लंब समद्विभाजक खींचने का मतलब जब जीवा को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, अगर इसको हम मान लीजिए P दे देते हैं नाम, तो कहने का मतलब यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको दो समकोण त्रिभुज मिल जाएंगे, पहला APC और दूसरा PC और O। ये दो समकोण त्रिभुज मिल जाएंगे। अब इन दोनों त्रिभुजों में जब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और हल करेंगे तो हमको PC, जो कि दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा है, इसकी लंबाई मालूम हो जाएगी और उसी का जस्ट डबल कर देंगे तो हमको पूरी जीवा की लंबाई मालूम हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम जो है क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे और जो है समझते चलेंगे, आसानी से प्रश्न हल हो जाएगा। तो आइए अब हम फिर जो यहाँ पे दिया हुआ है त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, उसकी लंबाई लिखेंगे। वृत्त की त्रिज्या यानी कि अभी हमने जो मिलाया O से A या O से C, इसकी भी लंबाई हमको मालूम है 5 सेंटीमीटर। अब चूंकि जो है ये O से A 5 सेंटीमीटर है, लेकिन जब हम लोग A से P या O से P की बात करें यहाँ तक की, तो इसकी लंबाई हमको मालूम नहीं है। टोटल लंबाई मालूम है लेकिन ये दो भागों में बटी हुई है, तो इसको जब हम दोनों त्रिभुजों में लेंगे तो इसकी लंबाई हमको अलग अलग लिखनी पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि माना OP, O से P की दूरी हम लोग मान ले रहे हैं कि माना OP बराबर x सेंटीमीटर है। अगर OP की लंबाई हम x मान ले रहे हैं तो AP की लंबाई क्या हो जाएगी? AP बराबर टोटल लंबाई जो है O से A माइनस OP, यही कर देंगे तो हमको AP की लंबाई मालूम हो जाएगी। इसका मतलब AP बराबर O से A 5 है, तो 5 में से OP निकालेंगे जिसको हमने x माना है अभी, तो ये हो जाएगा 5 माइनस x सेंटीमीटर। अब हमको दोनों त्रिभुजों को लेकर के पाइथागोरस प्रमेय लगाना है और प्रश्न आसानी से आ जाएगा। तो अब हम लोग जो है पहले त्रिभुज का नाम यहां लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PAC, यानी पहला ये जो दिया है बड़ा वाला त्रिभुज आपको दिख रहा होगा PAC, इसको हम लोग लेते हैं। तो हम लोग जो है लिखेंगे PAC तथा दूसरा त्रिभुज OPC तथा त्रिभुज OPC में। अभी दोनों त्रिभुजों में हम लोग लेते हैं बारी बारी से। पहले हम लोग देखेंगे PAC, ये जो दिया है इसमें जो है हम लोग जो है यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है बिंदु P पर, तो इसके ठीक सामने की भुजा जो AC है, समकोण त्रिभुज में जो ठीक सामने की भुजा होती है, अगर मान लीजिए समकोण त्रिभुज हम बनाए जो 90 डिग्री कोण जहाँ, इसके ठीक सामने की भुजा को हम लोग कर्ण मानते हैं, बाकी दोनों भुजाएं लंब और आधार होती हैं। तो इस तरह से ये भुजा कर्ण होगी। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग बार बार पढ़े हैं, आपको मालूम है कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी भी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं यानी कि लंब और आधार उनके वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो है हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके समकोण त्रिभुज इतना इतना के बाद हम यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से अब हम लोग लिखेंगे, पहले इस वाले त्रिभुज को लेते हैं APC में, तो AC
AC का वर्ग बराबर PC का वर्ग धन AP का वर्ग, AP का वर्ग धन PC का वर्ग। अब जो है इसका यहां पे मान रख देते हैं, तो जो है AC SAC जो कि हमारी दी हुई जीवा है, इसकी लंबाई दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, तो 6 का वर्ग बराबर AP का स्क्वायर। तो A से P जो कि हमने भी निकाला यहां से, ACP 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर। तो अब हम लोग जो है इसको जो है निकाल लेते हैं। PC का स्क्वायर बराबर, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये 6 का स्क्वायर 36 माइनस ये इधर आ जाएगा तो 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये जो है 6 का स्क्वायर हमने करके लिख दिया है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। और इसको जब हम इस पक्ष में यानी दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जब हम लोग पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, इसलिए इसके सामने माइनस लगा के हमने इसको इधर कर दिया। अब PC का मान आ गया, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब जो है दूसरा त्रिभुज जो हमने OPC लिया था, अब इसमें हम देखेंगे ये 90 डिग्री कोण है, इसके सामने की भुजा जो OC है यही होगी कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग यानी OC का वर्ग बराबर OC का वर्ग बराबर OP का वर्ग धन PC का वर्ग, OP का वर्ग धन PC का वर्ग। अब हम लोग यहां पर भी मान रखते हैं O से C यानी जो वृत्त की त्रिज्या है इसकी लंबाई मालूम है हमको, दिया हुआ है प्रश्न में, तो 5 का स्क्वायर O से P इसको हमने माना है x, तो x का वर्ग प्लस PC इसकी लंबाई तो हमको निकालनी ही है, ये तो दिया नहीं है। तो अब हम लोग जो है इसको हल करेंगे तो 5 का वर्ग होता है 25 बराबर x स्क्वायर प्लस PC का, और तो PC का यहां से हम लोग मान निकालेंगे PC का स्क्वायर, तो इधर पक्षांतर हो जाएगा यानी कि 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आप देखते होंगे समीकरण नंबर 2 में PC का स्क्वायर इतना आ गया है, और यहाँ पर जो है समीकरण नंबर 1 में भी PC का मान इतना आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर और 1 और 2 दोनों में PC का मान आ गया है, यानी कि दोनों का बायां पक्ष बराबर है, तो हमको दायां पक्ष जो है बराबर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग यहां लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से दोनों को हम लोग लिख देते हैं। तो ये 36 माइनस 5 माइनस एक्स का वर्ग बराबर, इसको लिखेंगे अब हम लोग 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये है 5 माइनस एक्स, तो आप लोगों को फार्मूला याद होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी से हम लोग इसको ओपन करेंगे तो ये हो गया 36 माइनस 5 का स्क्वायर 25, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab यानी 2 a की जगह 5 है, 5 इंटू एक्स, ये हो गया बराबर 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिखेंगे 36, अभी माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, सबका चिन्ह भी बदल जाएगा, इसको लिखेंगे 25, ये प्लस ए भी माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और चिन्ह का जब माइनस में का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 10x बराबर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग चर राशियों को एक तरफ कर लेंगे और अचर राशियों को एक तरफ कर लेंगे। चलिए पहले एक बार और हम लोग इसको घटाते हैं। पहले ये 36 में से 25 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 11 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x, और उसके बाद जो है बराबर 25
माइनस एक्स का स्क्वायर। अब जो है चार राशियों को एक तरफ करेंगे, अचर राशियों को एक तरफ। चलिए लिखते हैं, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x, इसको बराबर के इधर जब लाएंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ये 25 और 11 को जब दाएं तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस 11 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब बचेगा यहाँ पे 10x बराबर 25 में से हम लोग 11 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 14, और जब हम लोग x का मान निकालेंगे तो 14 में हो जाएगा 10 से भाग, यानी 14/10। इसको हल करेंगे तो 1.4, x का मान आ गया 1.4। ये x कहाँ की लंबाई माना था हमने, OP, यहाँ पे हमने माना था OP बराबर x सेंटीमीटर, यानी इतना हमको मालूम हो गया O से P। तो OP बराबर हमको मालूम हो गया कि 1.4 यानी 1.4 सेंटीमीटर। अब हमको OP की लंबाई मालूम हो गई जो है, तो अब हम लोग जो है इस OP का मान, इसके जो है समीकरण ये जो बना था हमारा, यहाँ पे हमको जो है हल करने पे यहाँ पे देखिए आया है PC स्क्वायर और 25 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी x का मान अब हम लोग अगर जो है यहाँ पे लाके रख दें समीकरण नंबर 2 में, तो जो है हमको PC का मान यानी PC की लंबाई मालूम हो जाएगी, और उसका जस्ट जब हम लोग डबल करेंगे तो इसका यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई मालूम हो जाएगी। तो अब हम लोग जो है OP का मान जो है यहाँ पे रखेंगे, यानी x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो हम लोग जो है x बराबर जो आया है 1.4 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो चलिए हम लोग मान रखते हैं यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में। तो PC का स्क्वायर है बराबर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये x का माना है 1.4 यानी 1.4, तो इसका स्क्वायर। चलिए आगे हल करते हैं। PC स्क्वायर बराबर PC का स्क्वायर तो हो गया यहाँ पे 25 माइनस 14 का वर्ग, 14 का जो है वर्ग होता है 196, 2 अंक पे दशमलव लगेगा, यानी 1.4 गुणे 1.4 1.4 का स्क्वायर दिया है, स्क्वायर का मतलब 1.4 गुणे 1.4, यानी इसका वर्ग करने पे 196 आता है, तो 1.94। अगर जिसको ना समझ में आए तो गुणा कर सकता है, 1.4 गुणे 1.4 यही मान आएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो PC का स्क्वायर बराबर 25 में से इसको हमको घटाना है, जो बच्चे ना घटा पाए तो वो ऐसे घटा सकते हैं। 25 कोई संख्या दी हुई इसके आगे दशमलव नहीं होता तो हम यहाँ लोग दशमलव समझते हैं, 0 बढ़ा देते हैं और घटाना ऐसे ही करते हैं, तो 1 दशमलव के नीचे दशमलव, आगे यहाँ संख्या हम लोग लिखते हैं, ऐसे घटाएंगे इसको हम लोग। यहाँ पे हासिल यहाँ से लाएंगे और 10 में से 4 घटाएंगे, 6 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 9 घटाएंगे 0 पॉइंट, अब यहाँ बचेगा 4, 4 में से 1 घटाएंगे 3, ये यानी कि 23.04 PC का मान आ गया, PC स्क्वायर का मान आ गया। तो जब हम लोग PC का मान निकालेंगे तो इसका हम लोग ले लेंगे वर्गमूल, यानी 23.04 का वर्गमूल। अब जब हम लोग 23.04 का वर्गमूल को हम लोग जो है गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों से पढ़ चुके हैं, कक्षा 8 से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। आइए आपको वर्गमूल निकाल के भी दिखाते हैं, फिर PC का मान आ जाएगा। तो अगर हम लोग 23.04 इसका हम लोग जो है वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से, तो पहले तो पेयर बनाना सीखें। इधर से हम लोग ऐसे लेते हैं दो संख्याओं का पेयर, तो यहाँ पे इधर और इधर से चलते हैं, तो यहाँ दशमलव के बाद से दो का पेयर बनाते हुए चलते हैं। तो अब हम लोग जो है यहाँ पे किसी भी संख्या का जब वर्गमूल में हम लोग हल करते हैं तो ऐसी संख्या लें जिसका वर्ग करने पे इससे ज्यादा ना हो, तो यानी यहाँ पे अगर हम लोग जो है 4 लेंगे, 4 चौक 16, 5 लेंगे तो 5 पचम 25, ज्यादा हो जाएगा तो 4, यहाँ भी 4 लिखते हैं, तो 4 चौक 16 यहाँ करेंगे, फिर इसके बाद इसको माइनस करेंगे, घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जो है 13 में 6 घटाएंगे 7। अब जो है इसको जोड़ लेते हैं, 4 4 8, ये जो है दशमलव को अब यहाँ लगाएंगे और बाकी दूसरा पेयर उतारेंगे।
अब जो है हम लोग इसको हल करेंगे, देखते हैं कितनी बार जाएगा। तो 8 7 56, 8 ठाई 64, इससे ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 8, यहाँ भी 8 लिखेंगे, नीचे भी 8, और इसी का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 8 ठाई 64 की 4 हासिल 6, 8 ठाई 64 और 64 6 70, ये कट गया। यानी आपका जो है वर्गमूल आ गया 4.8। तो यही हो जाएगा पीसी का मान 4.8 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं पी सी बराबर 4.8 सेंटीमीटर। ये पीसी का मान आ गया। यानी कि जो ये जीवा बीसी है उसकी जो आधी लंबाई है पीसी, इसको हमको मालूम हो गया। तो बीसी निकालना है तो उसी का हम लोग 2 गुना कर देंगे, तो जो है इसकी लंबाई मालूम हो जाएगी। तो फिर हम लोग अब यहाँ पे बीसी बराबर 2 गुणे पीसी, यानी पीसी का दूना, पीसी आधा भाग मालूम हो गया, पूरे लंबाई निकालना है, उसी को जस्ट डबल कर देंगे। तो जीवा बीसी बराबर 2 गुणे पीसी का मान रखेंगे 4.8, तो हमको बीसी का मान मालूम हो जाएगा 2 8 16 की 6 हासिल 1 2 चौक 8 1 9, यानी 9.6। ये हो गया बीसी का मान। तो यही हमारा उत्तर हो गया, यही हमको निकालना था, जो है 9.6 सेंटीमीटर। लिखना ना भूलें, सेंटीमीटर भी लिख देंगे क्योंकि लंबाई सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो जीवा बीसी की लंबाई निकालना था। तो हमको आशा है कि आप लोगों को निश्चित समझ में आएगा। चलिए हम लोग अब दूसरे प्रश्न पे चलते हैं जो है, और फिर प्रश्न को हल करते हैं। तो आइए हम लोग जो है 10वें प्रश्न को देखते हैं और इसको हल करते हैं। 10वां प्रश्न दिया हुआ है, चित्र में जीवा ए बी समांतर सी डी। ये चित्र दिया हुआ है, चित्र में जीवा ए बी जीवा सी डी के समांतर है, और ओ केंद्र के वृत्त का व्यास, ये जो वृत्त का केंद्र है इसको ओ लिया गया है, एडी है, और इसका जो व्यास है एडी है, यानी कि वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है। व्यास क्या होता है? वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा होती है। अब उसके बाद जो है तो सिद्ध करना है ए बी समांतर, सॉरी ए बी बराबर सी डी, यानी ए बी और सी डी ये जो दोनों जीवाएं इसमें दी हुई है इनकी लंबाई बराबर है, इसी को हमको दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या दिया है इसको हम लोग लिखेंगे। तो इसमें दिया है, जो उसको लिख रहे हैं, दिया है, दिया है, क्या दिया है? दिया है जो है ओ केंद्र के वृत्त का, ओ केंद्र के वृत्त का, ओ केंद्र के वृत्त का व्यास एडी है तथा जीवा ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी, ये दो चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। हमको लिखना है कि सिद्ध क्या करना है। सबसे पहले हम लोग दिया है लिखते हैं, उसके बाद हम लोग लिखते हैं कि हमको सिद्ध क्या करना है, उसको भी लिखेंगे हम लोग। अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए बी बराबर सी डी, यानी ये जीवा ए बी किसके बराबर है? सी डी के। ये हमको सिद्ध करना है। तो इसमें कुछ रचना भी हमको करनी पड़ेगी। रचना उसके बाद हम लोग कर लेते हैं, फिर हम लोग उत्पत्ति लिखेंगे। तो अब हम लोग लिखेंगे रचना। रचना क्या करनी है? रचना हम लोग क्या करेंगे कि वृत्त के जो हम लोग केंद्र से जीवा ए बी पर और जीवा सी डी पर लंब खींचेंगे। तो वृत्त के केंद्र से जो जीवा पर लंब खींचेंगे उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे रचना में कि केंद्र ओ से, केंद्र ओ से, मान लीजिए हम यहां से इस पर लंब खींच रहे हैं जीवा ए बी पर, ठीक। अगर मान लीजिए पी बिंदु पे मिल रहा है तो इसको हम लोग लिखेंगे कि केंद्र ओ से
ओ पी लंब ए बी इस जीवा पे हो गया, तथा अब मान लीजिए हम लोग जब यहां से इस पर लंब खींचेंगे तो ये जो है अगर यहाँ पे जाके मिल रहा है और इसको बिंदु अगर हम मान लीजिए क्यू नाम दे दे रहे हैं तो इसको भी यहां लिखेंगे कि ओ क्यू लंब सी डी खींचा, यानी यहां से हम लोग जीवा ए बी पर लंब खींच दिए ओपी, उसको लिख दिया, और ओ क्यू लंब खींच दिया सी डी पर। अब हमारा प्रश्न जो है आसान हो गया। हम लोग पर में पढ़े हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। यहाँ से हमने लंब डाल दिया तो ये दो बराबर भागों में बढ़ गया और ये भी दो बराबर भागों में बढ़ गया। और यहाँ पे हमको देखिए लंब डालने का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा जिस बिंदु पे मिलेगा, और ये भी कितना बनेगा 90 डिग्री का कोण। तो दो समकोण त्रिभुज हमको मिल गए। अब इसकी सहायता से हम लोग प्रश्न को आसानी से हल कर लेंगे। इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम लोग सर्वांगसम दिखा देते हैं तो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इन दोनों को त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखा देंगे और हम लोग यहाँ से इनकी लंबाई निकाल लेंगे कि ए पी डी क्यू बराबर है। अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो जो है ये पूरी लंबाई भी इनकी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। जब आधा भाग बराबर हो जाएगा तो पूरी लंबाई भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो हम लोग रचना के बाद अब हम लोग उपपत्ति लिखेंगे। तो उपपत्ति में हम लोग लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति में हम जो है दोनों त्रिभुजों को लेंगे। त्रिभुज ओ पी ए और ओ क्यू डी में, त्रिभुज ओ पी ए तथा त्रिभुज ओ क्यू डी, ओ क्यू डी में, ओ क्यू डी में। अब इन दोनों में हम लोग लिखेंगे क्या, पहले तो हम लोग लिखेंगे जो है कि कोण ओ पी ए, कोण ओ पी ए ये जो है किसके बराबर है, कोण ओ क्यू डी, ओ क्यू डी ये दोनों कोण बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि जो हमने यहाँ से इस पे भी लंब डाला है तो लंब डाला है तो यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ से भी लंब डाला है तो यहाँ भी 90 डिग्री कोण बन रहा है। तो यानी कि बराबर यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री, और यहाँ हम लोग लिख देंगे रचना से, क्योंकि हमने रचना की है और रचना में हमने लिखा है कि हम इस पे लंब खींच रहे हैं। ये हमने यहाँ लिखा है ओपी लंब ए बी और ओक्यू लंब सी डी खींचा, तो ये रचना से हो गया। अब दूसरा हम लोग लिखेंगे कि ये कोण बराबर ये कोण, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं और जानते भी हैं जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा जो है कट करती है तो जो एकांतर कोण होते हैं और संगत कोण होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये जो है ये दोनों लाइन समांतर है, दिया हुआ है जी वाई भी समांतर सी डी, और इसको ये तिर्यक रेखा काट रही है। तो ये कोण जो है यहाँ पे जो बन रहा है और यहाँ पे ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लोग जो है यहाँ लिखेंगे कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ डी क्यू, ओ डी क्यू यहाँ हम लोग लिखेंगे एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। अब आगे हम लोग तीसरी चीज क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो है एडी दिया है व्यास है और ये वृत्त का केंद्र है। तो ये जो है वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी ओ से ए, और ओ से डी भी क्या हो जाएगी, त्रिज्या, और किसी वृत्त की त्रिज्या आपस बराबर होंगी। तो फिर हम लोग यहाँ से लिखेंगे तो ओ ए वृत्त के केंद्र से ये परिधि का बिंदु ओ ए और यहाँ से ओ डी, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, क्योंकि ये क्या हैं, त्रिज्याएं हैं, क्योंकि ये क्या हैं, त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं हैं। अब हम लोग जो है देख रहे हैं कि दो कोण और एक भुजा बराबर हो गई, तो हम लोग दोनों त्रिभुजों का सर्वांग लिख सकते हैं, यानी कि ओ पी ए और ओ क्यू डी, त्रिभुज ओ पी ए
ये जो है सर्वांगसम है त्रिभुज ओ क्यू डी। ये जो दोनों त्रिभुज हम लिए थे इनको हम लोग दिखा दिया सर्वांगसम है। सर्वांगसमता के प्रगुण से हम लोग इसको दिखा दिए, यानी कोण और भुजा, दो कोण बराबर हैं और एक भुजा बराबर है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। अब हम लोग जो है जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं या संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस त्रिभुज की जो है ओ पी ए की ये जो भुजा है ए पी, और इस त्रिभुज की जो है ओ क्यू डी की ये भुजा जो है क्यू डी, ये दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि संगत भुजाएं हैं। 90 डिग्री के कोण से लगी हुई ये भुजा और यहाँ से ये भुजा, तो दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए जब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो AP बराबर QD, OP बराबर हम लिखेंगे QD। चूंकि जो है इससे अगर हम लोग देखें कि वृत्त के केंद्र से जो है जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं कि AP बराबर पूरी जो लंबाई है AB इसका आधा है। तो AP जो है किसका है, AB का आधा, और ये Q से D जो है ये क्या है, CD का आधा है, CD बटे 2। तो इस प्रकार से अगर 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो आगे हम लोग इसको लिख सकते हैं AB बराबर CD। ये AP जो है AB का आधा है और ये QD जो है ये CD का आधा है। जब हम इसको हल करेंगे 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, ये कुल मिलाकर के AB बराबर CD आ जाएगा। यही हमको सिद्ध करना था कि दोनों जीवाएं बराबर हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रूव्ड, यानी कि ये हमारा सिद्ध हो गया। इस प्रकार से सवाल पूरा हो गया। बहुत ही आसान सवाल था, हमको आशा है आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से अगर आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखते रहेंगे तो आप लोगों को बहुत ही फायदा होने वाला है। और एक एक प्रश्नावली पूरा हम एक तरफ से पढ़ाएंगे आप लोगों को। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी अन्य लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। नमस्कार।